अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का टॉपिक है वाई 90% ट्रेडर लूजिंग देयर मनी इन ट्रेडिंग। सिंपली मतलब है इसका कि आप लोगों ने ये लाइन तो काफ़ी बार सुनी होगी और बहुत मशहूर लाइन है कि ट्रेडिंग के अंदर 90% लोग अपना लॉस करते हैं, सिर्फ 10% लोग हैं जो प्रॉफिट करते हैं। अगर नहीं सुनी तो इस चीज़ को भी आप फोकस कर लें और याद कर लें कि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें 90% लोग अपना पैसा सिर्फ गवाते हैं। वो गवाते क्यों हैं, आज उस टॉपिक पे बात करेंगे हम। तो पहला टॉपिक ये है कि रिस्क मैनेजमेंट। ज़्यादातर लोग भागते हैं स्ट्रेटजीज़ के पीछे, जैसे कि वो लोग चाहते हैं कि उन्हें बस ऐसा तरीका मिल जाए कि वो इस जगह से बाय करें, इस जगह पे सेल करें, इस जगह से बाय करें, इस जगह पे सेल करें, इस जगह से सेल करें और फिर इस जगह पे बाय कर लें। ज़्यादातर लोग यही शॉर्टकट में पड़े रहते हैं। उन्हें कोई ऐसा इंडिकेटर मिल जाए जो उन्हें बाय सेल का खाली सिग्नल दे और वो लोग करें, और बाकी उन लोगों को कोई मतलब नहीं है कि वो लोग सीखें या कुछ करें। दूसरी जो वीकनेस है वो ये है कि ज़्यादातर लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें प्रॉफिट चाहिए, कभी ये नहीं सोचते कि हमें लॉस भी हो सकता है। ज़्यादातर कि सोचते हैं कि उन्हें रातों रात अमीर बनना है, इतना अमीर बनना है कि वो बिल गेट्स को पीछे छोड़ दें, एलन मस्क को पीछे छोड़ दें। बस वो लोग इसी ख्वाब के अंदर जीते हैं। ट्रेडिंग की रियलिटी जो है वो मैं आज एक्सप्लोज करने वाला हूँ आप लोगों के सामने कि असल में ट्रेडिंग है क्या। देखो, ट्रेडिंग ज़्यादातर स्ट्रेटजीज बेस नहीं है, ज़्यादातर रिस्क मैनेजमेंट बेस है। इस टॉपिक पे बहुत कम बंदे बात करते हैं कि अगर मैं कहूँ आपको कि आपने यहाँ से यहाँ तक की ट्रेड लगाई, ठीक है, आपने कोई भी स्ट्रेटजी अपना ली, जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रेटजी अपनाता हूँ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। यहाँ से यहाँ तक के ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, आपने यहाँ पे लगा दी ट्रेड अपनी शॉर्ट की, ठीक है। एसएल आपने ऊपर रखा रिट्रेसमेंट पे और आपने यहाँ से यहाँ तक लगा दी ट्रेड। बाज़ औक़ात तो आपकी ट्रेड इस तरह से सक्सेसफुल हो जाएगी, लेकिन अगर आपने गलत ट्रेड लगा दी तो आपका क्या होगा। जैसे आपने यहाँ पे बाय का सिग्नल लगा दिया तो आपका क्या होगा। कभी आप लोगों ने सोचा है, आप लोग तो यही सोचोगे कि आप लोगों को बस इतना प्रॉफिट चाहिए। कभी ये सोचा है कि यही आपका गलत होके इस जगह पे लग जाए तो आप लोग कितना लॉस होल्ड करोगे। आप लोग यहाँ पे आने का वेट करोगे। आप पता है क्या वेट करोगे कि आपने अगर ट्रेड ली है इस प्राइस पे, तो जब तक इस प्राइस पे नहीं आ जाता ना, आप अपनी ट्रेड क्लोज नहीं करोगे। यहाँ पे आपको $1 का लॉस हो रहा होगा, $10 का लॉस हो रहा होगा, $20 का, आप यहाँ पे अपनी ट्रेड कट आउट नहीं करोगे, आप वेट करोगे। बहुत बार ऐसा होता है कि रिट्रेसमेंट नहीं होती है, डायरेक्टली मार्केट यूँ शूट आउट करती है, डायरेक्ट फॉल होना शुरू हो जाती है, जिस तरह से यहाँ पे हुआ हुआ है ये कि अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट की है, इस जगह पे लॉन्ग की है, तो आपको शॉर्ट लॉन्ग का जो एसएल है वो आपने नहीं लगाया हुआ, आपने होल्ड रखी हुई है। यहाँ पे आपने $10 की ट्रेड ली, यहाँ पे आई $5 का लॉस हो रहा है, होल्ड ऑन। $7 का लॉस हो रहा है, होल्ड ऑन। यहाँ पे आके आपका अकाउंट लिक्विडेट, और फिर जब आपका अकाउंट लिक्विडेट होगा ना तो ये ऊपर जाने लगेगी, फिर आपको बहुत बुरा लगेगा कि मेरे पास और पैसे होते तो मैं और होल्ड कर देता। लेकिन फिर भी देखो ऊपर गई तो इतनी ऊपर नहीं गई। सारी चीज़ें देखते हुए करते हैं। यहाँ पे बताने का मतलब ये है रिस्क मैनेजमेंट में होता क्या क्या है। रिस्क मैनेजमेंट में सिंपल सा आपका होता है कि आपको स्टॉप लॉस लगाने, आपका एसएल जा रहा है, आपने जाने देना है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपने ट्रेड ली है इस जगह पे आपने ट्रेड ली है, ऊपर वाली साइड पे आपने लॉन्ग की ट्रेड ली है, तो आपको यहाँ पे 1% का, जैसे मैं करके दिखाता हूँ, अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड ली है इस तरह से, तो आपका टारगेट होगा कि अगर मेरे जाएंगे तो $1 जाएगा, $5 जाएगा, और अगर मेरे को प्रॉफिट आएगा तो उसका 3x आएगा, कम से कम भी 2x आना चाहिए प्रॉफिट। आपको यहाँ पे ऐसे हिट हो जाता है, ठीक है। आप लोगों ने रिवेंज ट्रेडिंग से भी बचना है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप अगेन वहाँ से
इसको स्क्रॉल करके आप यहाँ से लॉन्ग कर देंगे, आपको कोई भी चांस मिलेगा और अगेन आप लोगों का स्टॉप लॉस जाएगा, फिर आप लोग अगेन यहाँ से लॉन्ग कर देंगे और देखना यहाँ पे भी अगेन आपका स्टॉप लॉस जाएगा। रीज़न सिंपल सा ये है, इसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, कि अगर आपको एक दिन के अंदर 10-20 डॉलर का लॉस हो गया, 30-40 का, या आपके पोर्टफोलियो का 50% का लॉस हो गया ना, तो आपसे वो बर्दाश्त नहीं होगा। और वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा तो आप सेकंड ट्रेड लोगे और सेकंड ट्रेड में भी अपना इतना ही लॉस करोगे और अपना अकाउंट लिक्विडेट वॉश कर दोगे। तो सिंपल से इसका एक ही तरीका है कि आप लोग जो ट्रेडिंग करो, देखो किस तरह से, ये देखो अभी मैंने बताया स्टॉप लॉस, और देखो किस तरह से फास्ट मूवमेंट आ रही है इसमें, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे रिवेंज ट्रेडिंग की हुई है। इस जगह पे स्टॉप लॉस लगाए हुए हैं, इस जगह पे उनका ऐसा रेट, और ये देखो ऊपर जाना शुरू। तो ये मार्केट आप लोगों की ज़्यादातर रिस्क मैनेजमेंट बेस पे है। इस तरह नहीं है कि आप लोग आए मार्केट, आप लोगों ने कोई सा भी, आप फॉरेक्स पे हो या फिर क्रिप्टो पे हो, आपने खोला अपना ऐप खोलने के बाद आप किसी भी पेयर पे चले गए, किसी भी पेयर पे जाने के बाद लेवरेज हाई फुल और बिल्कुल आपने सब कुछ करने के बाद आपने ट्रेड ओपन कर दी, और ट्रेड में आपको, फिर आप ट्रेड लगा के थोड़ी देर साइड पर बैठ गए, फिर उठे तो आप लोग अंबानी बन के उठ रहे हो। तो ऐसा सिर्फ ख्वाबों में होता है, रियलिटी बेस ऐसा कुछ भी नहीं होता। रियलिटी बेस जितना भी बड़ा ट्रेडर होगा, जितना भी प्रोफेशनल ट्रेडर होगा ना, 10 ट्रेड्स लेगा, 10 ट्रेड्स के अंदर से उसकी 7 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगी, 3 ट्रेड लॉस में जाएंगी। आपको पता है कि 7 ट्रेड क्या, किसी की अगर 3 ट्रेड प्रॉफिट में जाती हैं और 7 ट्रेड लॉस में जाती है ना, तब भी प्रॉफिटेबल रह सकता है। लेकिन उसका यही है कि उसको अपने रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपके पास अगर 100 रुपये हैं, यानी $100 हैं, $100 पे से आपने एक कॉइन पर ट्रेड लिए, एक कॉइन पर ट्रेड लेने के बाद आपने अपना टारगेट रखा है $30 का, और अपना एसएल रखा है $10 का। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो $30 का होगा, लॉस हुआ तो $10 का होगा। मेरे को लग रहा है यहाँ तक समझ में नहीं आ रही होगी किसी को। मेरा आसान सा समझाने का मतलब ये है कि आपके पास, यहाँ पे लिख के समझाता हूँ, आपके पास हैं $100, ठीक है। आपने $100 से ट्रेड लिए कितने परसेंट पे, 10% पे। 10% आपका बनेगा $10, ठीक है। आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशो है 1, यानी कि आपका अगर लॉस होगा तो 10% होगा, प्रॉफिट हुआ तो 30%। प्रॉफिट 30, लॉस 10। तो इस तरह से आपके अगर 5 ट्रेड भी प्रॉफिट में जाती हैं और 5 लॉस होती है, यानी कि हम यहाँ पे करते हैं 5 विन्स और 5 लॉस। 5 विन्स इज इक्वल 30x5 150, और 5 लॉस इज इक्वल 50। यहाँ पे अब आप ये देखें, आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी है, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस से बाय करो, या फिर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट से, या पैटर्न से, या एसएमसी से, या आईसीटी से, जिस भी तरीके से आप ट्रेड लो, आपकी सिर्फ 5 ट्रेड प्रॉफिट में जाती हैं और 5 लॉस में जाती हैं। लेकिन आपका जो रेशो है वो ये है कि आप 3% प्रॉफिट लेते हो, 1% लॉस करते हो। अगर आपका ये रेशो है तो फिर भी आपका नेट प्रॉफिट पता है कितना, $100 का बनेगा। इस $100 इस हिसाब से कि आपकी 50% है और आपके पास $100 का पोर्टफोलियो, यानी एक महीने में आप डबल कर रहे हैं, 2x कर रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है क्या? आप लोग इस बात को समझते नहीं हो कि लॉस भी होते हैं, आप लोग बस ये समझते हो कि लॉस होते ही नहीं है।
लॉस नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। अगर आप लॉस नाम की कोई चीज़ नहीं रखेंगे ना, तो आपका पता है क्या होगा, आपकी नोट रेट्स प्रॉफिट में जाएंगी। यहाँ करके बताता हूँ, आपकी नोट रेट्स गई प्रॉफिट में, ठीक है। और नोट रेट्स का प्रॉफिट भी हम लगाते हैं यहाँ पे $150, ठीक है। टैक्स लिखने में मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। नो ट्रेड्स 150 प्रॉफिट, और एक ट्रेड सिर्फ लॉस में जाती है, ठीक है। और वो एक ट्रेड पता है कहाँ से होती है, वो एक ट्रेड होती है इस जगह से, इस हाई से। आपने यहाँ पे गलती से ट्रेड ले ली, ओके फाइन, एक्सेल नहीं लगाया, होल्ड ऑन 10 लॉस, होल्ड ऑन 20 लॉस, होल्ड ऑन 30 लॉस, होल्ड ऑन 40 50 60 70 80, फिर थोड़ा ऊपर जाने लगती है, आपको थोड़ी तसल्ली होती है, एंड देन यहाँ पे 80 हो रहा था और यहाँ पे आके आपका पूरा 100% अकाउंट बिलो लिक्विडेशन ख़त्म सब कुछ। यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा, कहते हैं ज़ीरो। आपके इस 150 प्रॉफिट का फ़ायदा कुछ हुआ नहीं हुआ। अगर आप वहाँ पे यही रूल लगाते ना, तो आपके 10 लॉस में जाते, 20 लॉस में जाते, उसके बाद आप बाहर हो जाते ट्रेड से, और आपके 120 100 सिक्योर रहते। तो ये चीज़ देखा करो यार, कि आप लोग ट्रेड के ऊपर इस बिहाफ से नहीं कि आप लोगों को ऐसा तरीका मिल जाए आप लोग रातों रात अमीर हो जाओ, ऐसा तरीका नहीं है। बस यही तरीका है कि आपने अगर लॉस करना है तो वो कम करना है, और प्रॉफिट करना है तो थोड़ा ज़्यादा करना है, ताकि आपका प्रॉफिट कल वाले लॉस से ज़्यादा हो, और आपको आज वाला लॉस कल वाले प्रॉफिट से कम हो। बस ये रूल्स बना लें, ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएं कि असल में ट्रेडिंग है क्या चीज़। ओके, उम्मीद है कि सबको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और जिसे कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो वो पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करके मुझे कह सकते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है, ये चीज़ हाईलाइट कर लें, ये चीज़ कुछ भी XYZ मुझे बता दें, तो मैं पर्सनली